हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण का जो 7वां चैप्टर है उसके जो भाग हैं उसमें हम थर्ड भाग देखते हैं, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी। ये सब टॉपिकों को छोटा छोटा करके अलग अलग और विस्तार से लाने का मेन मकसद ये है कि आप लोग की प्री की भी तैयारी हो जाए और ख़ासकर ये जो चीज़ें हैं वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो भी चीज़ें आप लोग को इम्पॉर्टेंट लग रही है या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या उसको नोट डाउन करके रख लीजिए कि एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों को इस डाटा से सहयोग मिल सके। और ख़ासकर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र जो वानिकी है उसके बारे में देखते हैं। तो जो ये है इसमें राज्य सरकार जो है वो उद्यानिकी फसलों के जो क्षेत्रफल है और उत्पादन में वृद्धि है उसी को देखते हुए ये सब चीज़ों को लाया है, ताकि जो उद्यानिकी विभाग द्वारा जो फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, औषधि, पौधे विकास योजना कार्यान्वित की जा रही है जो विभाग के अंतर्गत 134 जो उद्यान रोपणी तथा 2 सब्जी बीज प्रगुणन क्षेत्र, एक तो रायपुर और दूसरा राजपुर जो दुर्ग में है, ये दोनों को आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है या मेंस में आप लिख देंगे तो अलग ही प्रभाव पड़ेगा। डाटाओं से आंसर राइटिंग में बहुत ही फ़र्क पड़ता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप। और सेकेंड में जब हम देखते हैं यहाँ पे तो राज्य पोषित योजनाओं के बारे में यहाँ बताया गया है। इसमें फल विकास कार्यक्रम बताया गया जिसमें कि यह बताया गया कि जो कृषक योजना अंतर्गत जो बैंक ऋण लेने वाले आम, पपीता, केला के रोपण पर नाबार्ड जो है वो 25% का अनुदान दे है। इसके अंतर्गत नाबार्ड के मापदंड के अनुसार किया गया है। लेकिन अगर इसमें ये भी बताया गया कि जो किसान अगर बैंक से ऋण नहीं लेना चाहते हैं उन्हें विभागीय जो फलोत्पादन योजना है उसके अंतर्गत केवल आम के लिए, ध्यान दीजिएगा, केवल आम के लिए अनुदान वो भी नाबार्ड के मापदंडों पर दिया जाता है। और इसमें जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी कुछ काम किए जा रहे हैं। तो बेरोजगार के लिए जो बेरोजगार नवयुवक हैं उन लोग को 10-10 दिन का 2 चरणों में जो है वो टॉप वर्किंग प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है। प्रशिक्षण उपरांत इन जो परीक्षार्थियों द्वारा आम, बेर, आंवला के देसी वृक्षों को उन्नतशील किस्मों में टॉप वर्किंग कार्य द्वारा परिवर्तन किए जाने पर जो है 10 रुपये की प्रति सफल परिवर्तित जो वृक्ष हैं उसमें पारिश्रमिक दिए जाने का प्रावधान है। और उसी तरीके से जब हम देखेंगे तो उद्यानिकी जो विभिन्न उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल और उत्पादन एवं उत्पादकता देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि पिछले साल CGPSC में इसका अरेंज करने आया था उत्पादन के आधार पे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका है। तो यहाँ पास हम जब देखेंगे तो यहाँ डाटा दिया हुआ है 2018-19 का और 19-20 का डाटा दिया गया है। तो 19-20 का हम यहाँ से डाटा देखते हैं तो उसमें यहाँ पास बताया गया है कि जो उत्पादन है वो सब्जी का सबसे ज़्यादा यहाँ उत्पादन दिखाया जा रहा है। यहाँ 71,58,909 मैट्रिक टन, यहाँ मैट्रिक टन में है। तो मैट्रिक टन उत्पादन पहले नंबर पे आता है सब्जी का पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे 25,48,930 के मैट्रिक टन के साथ इस जो फल हैं वो सेकेंड नंबर पे आते हैं। वही थर्ड नंबर पे आता है 3,54,525 के साथ मसाला, ये थर्ड नंबर के साथ आएगा। उसी तरीके से जब उत्पादन के आधार पे देखेंगे तो पुष्प आता है मसाला के बाद चौथे नंबर पे जिसका 76,219 है। और औषधि एवं सुगंधित जो फसल हैं उसका 59,172 मैट्रिक टन उत्पादन है। तो मतलब 5वें नंबर पे जो है वो औषधि एवं सुगंधित फसल आते हैं।
और जब उत्पादकता के आधार पे देखेंगे तो उत्पादकता में पहले नंबर पे यहाँ सब्जी आता है, दूसरे नंबर पे फल आता है और तीसरे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ औषधि एवं सुगंधित जो फसल हैं वो आते हैं और उसके बाद देखेंगे तो मसाला आता है चौथे नंबर पे और पाँचवें नंबर पे यहाँ पुष्प आता है। और ये जो है उत्पादकता ये 19-20 का है। मैट्रिक टन ये प्रति हेक्टेयर के अनुसार यहाँ पास बताया गया है कि प्रति हेक्टेयर जो है वो इतने मैट्रिक टन उत्पादन होंगे और कुल टोटल यहाँ बताया गया है कि पूरे को मिला के 11.84 जो मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है उत्पादन वो 11.84 है। उसी अनुसार जब उत्पादन वाला देखेंगे तो यहाँ उत्पादन का देखेंगे मैट्रिक टन में तो 1,97,755 यहाँ उत्पादन मैट्रिक टन में बताया गया है। तो इस डाटा को आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ रकबा का भी बताया गया है कि जो सब्जी का है वो सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद फल आता है, फिर उसके बाद मसाला का आता है, मसाला के बाद पुष्प आता है, पुष्प के बाद सुगंधित जो औषधि एवं सुगंधित फसल हैं उनका आता है। तो ये डाटा को ध्यान से देखिएगा आप। उसी तरीके से जो राज्य पोषित योजना है तो राज्य पोषित योजनाओं में भी यहाँ बताया गया है, जैसे कि नदी कछार या जो तटों पर जो लघु सब्जी उत्पादक समुदाय को प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जोड़ना इसका मेन उद्देश्य है, जिसमें कि बीपीएल और सीमांत जो लघु सीमांत कृषक को इनसे लाभान्वित होंगे इस योजना के थ्रू। ध्यान दीजिएगा कि बीपीएल और जो लघु सीमांत जो कृषक हैं वो लाभान्वित होंगे इस योजना के थ्रू। इसमें क्या है कि न्यूनतम जो है वो 0.25 और अधिकतम 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु लाभ का प्रावधान किया गया है। ये दो क्षेत्रों न्यूनतम इसमें किया गया है कि न्यूनतम 0.25 और अधिकतम 0.40। और जो यहाँ बताया गया है कि 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए जो अनुमानित लागत राशि है वो 9,400 पर 50% अधिकतम राशि 47,000 अनुदान प्राप्त है। मतलब 9,400 में 4700 जो है वो अनुदान प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा कि ये 50% जो है वो अनुदान प्राप्त है। उसी तरीके से जो राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना है इसमें जब देखेंगे हम तो इसमें ड्रिप सिंचाई पर अनुदान के उद्देश्य से यह 2013-14 में इसको सरकार ने लाया था। ये 13-14 ध्यान दीजिएगा, इसमें संपूर्ण जिलों में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत जो अनुमानित लागत लघु एवं सीमांत कृषकों को 70% जो अनुदान एवं बड़े जो कृषक हैं उन लोग को 50% अनुदान की बात इसमें कही गई है। उसी तरीके से जो कम्युनिटी फेसिंग योजना है इसमें जो उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए योजना को ध्यान दीजिएगा कि कम्युनिटी फेसिंग योजना 2016-17 में से लागू किया गया है, 16-17 से। उसी तरीके से जब हम देखेंगे तो सब्जी फसलों के जो विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उसमें क्या फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाई गई है। कब लाई गई थी तो 2017-18 में यह योजना को लाया गया था। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और योजना अंतर्गत जो मिर्च, टमाटर, अरबी एवं फूल गोभी, ये 4 चीज़ को याद रखिएगा। मिर्च, टमाटर, अरबी एवं फूल गोभी में जो 0.10 जो है 10 हेक्टेयर हेतु 100% मतलब 100% योगदान का इसमें प्रावधान है। मतलब 2017-18 में इसको लाया गया था और जो 0.10 हेक्टेयर की जब बात करेंगे तो उसमें 100% इसमें अनुदान की बात कही गई है। और ये प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है हम इसको कृषि वाले उसमें देख चुके हैं। फिर एक बार देख लेते हैं कि इसका ये उद्देश्य के बारे में। तो इसका उद्देश्य यह है कि कम पानी में अधिक से अधिक जो क्षेत्र में सिंचाई किया जा सके। इसके लिए बहुत सारी योजना भी आई, जिसमें से एक ठो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना भी इसी के अंतर्गत है।
तो ध्यान दीजिएगा कि इस योजना में जो लघु एवं जो सीमांत वर्ग के कृषकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो 30% हिस्से जो हैं उससे 70%, 30% का 70% जो है लघु एवं सीमांत वर्ग के किसानों के लिए और बड़े किसानों के लिए 50% अनुदान मिलेगा 30% हिस्से में, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं तो ये बागवानी जो एकीकृत बागवानी मिशन योजना है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि उद्यानिकी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु बहुत सारी चीज़ जैसे फल, उद्यानिकी जितने भी बागवानी फसलें हैं, एकीकृत बागवानी फसलें, उनके बारे में है एकीकृत बागवानी मिशन योजना। तो इसमें फल, पुष्प, सब्जी, जड़ें तथा कंद वाली फसलें, मसाले, सुगंधित पौधे, काजू, आम और साथ में जो जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु ये जो एकीकृत बागवानी मिशन है वो योजना चलाई जा रही है। इसमें बताया गया है कि 2019-20 में जो राशि स्वीकृत की गई थी वो 14,653.02 लाख की स्वीकृति प्राप्त की गई थी तथा इसमें जो व्यय हुआ था वो व्यय हुआ था 14,968.65। ध्यान दीजिएगा कि स्वीकृत 14,653.02 लाख की स्वीकृत की गई थी, लेकिन व्यय कितना हुआ इसमें 14,968.65। उसी तरीके से यहाँ 2020-21 में जब हम देखेंगे तो वर्ष 2021 में यहाँ जब देखते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है 17,818.58 लाख की जो स्वीकृति वो 2020-21 में की गई है। 1818.58 लाख जो है वो 2020-21 में स्वीकृत की गई है। उसी तरीके से जब यहाँ देखेंगे रोपण जो अधोसंरचना एवं विकास है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें पॉइंट टू पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। तो इसमें जब पहले नंबर पे हम देखते हैं तो पहले नंबर पे आता हाईटेक नर्सरी की बात इसमें की गई है रोपण अधोसंरचना एवं विकास योजना के अंतर्गत। इसमें जो 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाईटेक रोपनी की स्थापना हेतु इकाई लागत रुपए 100 लाख प्रति यूनिट के हिसाब से है। वही सार्वजनिक जो क्षेत्रों में हाईटेक रोपनी की स्थापना पर 100% अनुदान और जो निजी क्षेत्र हेतु 40 लाख अनुदान दे होगा। मतलब 100 लाख प्रति यूनिट में 40 लाख जो है अनुदान दे होगा। और इसमें क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए 100% ये अनुदान ही रहेगा और निजी क्षेत्रों के लिए 40 लाख अनुदान दे होगा, मतलब 60 लाख का करना पड़ेगा। इसी तरीके से 19-20 में बताया गया है कि एक हाईटेक रोपनी की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की गई थी। 2020-21 में 5 हाईटेक नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 1 हाईटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य कब रखा गया, 20 में रखा गया। मतलब जो 5 रहेंगे वो रहेंगे सार्वजनिक क्षेत्रों में और जो 1 रहेगा वो रहेगा नर्सरी जो रहेगा वो निजी क्षेत्रों में रहेगा। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो हाईटेक नर्सरी के बाद अब आता है लघु नर्सरी। तो उसमें 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में था स्थापना का और इसमें है 1 हेक्टेयर, मतलब लघु रोपनी स्थापना। इसमें लागत जो है वो 15 लाख पर यूनिट के हिसाब से रहेगा और हाईटेक में 100 था, यहाँ 15 रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और सार्वजनिक क्षेत्रों में 100% और जो निजी क्षेत्रों में 7.50 लाख अनुदान दे होगा। मतलब 50% जो है इसमें अनुदान राशि दिया जाएगा निजी क्षेत्रों के लिए जो लघु नर्सरी लगाएंगे उनके लिए है। और इसमें भी जो 20-21 का लक्ष्य रखा गया है, 20-21 में जो है 25 लघु रोपनी की स्थापना की बात की गई है और 4 जो है वो लघु नर्सरी की स्थापना निजी क्षेत्र की बात की गई है। 25 जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किया गया है और जो 4 है वो निजी क्षेत्र की बात की गई है। उसी तरीके से अपग्रेडिंग नर्सरी, तो पहले हाईटेक आया, फिर लघु नर्सरी, फिर अब अपग्रेडिंग नर्सरी। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें बताया गया है
कि इसमें 10 लाख प्रति यूनिट के हिसाब से इसमें लगेंगे, उसमें 100 था, फिर उसके बाद लघु में 15 लाख, उसके बाद इसमें 10 लाख प्रति यूनिट और सार्वजनिक क्षेत्रों में 100% अनुदान बताया गया है इसमें। और 20-21 का जब हम देखते हैं तो जो 20 अपग्रेडिंग नर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। और उसी तरीके से जब हम देखेंगे सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन के लिए, तो इसमें ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप अंतर्गत सब्जी एवं मसाला बीजों के उत्पादन हेतु इकाई लागत जो है वो 0.35 लाख प्रति हेक्टेयर 0.35 लाख प्रति हेक्टेयर है। और सार्वजनिक क्षेत्रों में 100% अनुदान देय होगा, और जो निजी क्षेत्र रहेंगे उसमें यहाँ बताया गया है कि निजी क्षेत्रों के हिसाब से देख सकते हैं आप कि 0.1225 लाख अनुदान देय होगा इसमें से। और फिर यहाँ पर 2020-21 में बताई गई कि सार्वजनिक क्षेत्रों में 50 हेक्टेयर और निजी क्षेत्रों में 25 हेक्टेयर का क्षेत्र का जो लक्ष्य है वो रखा गया है सब्जी एवं मसाला बीजों के उत्पादन के लिए।